ये ज़्यादातर आपको देखेंगे खालिस्तानी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में एक्टिव, आपको ऑस्ट्रेलिया में एक्टिव देखेंगे। जाहिर सी बात। हाँ, इनको वो मुल्क चाहिए, इनको वो देश चाहिए एक्टिव होने के लिए जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जहाँ पे ये खुल के अपने मन के जितने भी दंगे फसाद हैं, लोकल लैंग्वेज सीखनी ना पड़े। हाँ, ये अपना नहीं, और ये जो भी बोलना चाहें बोल दें। तो खालिस्तानी करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। खालिस्तानियों का एक खास माइंडसेट है कि उनको पता है कि यहाँ के जो लोकल लॉज हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत तवज्जो देते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपका जो मन चाहे बोलिए, आपको खुली आज़ादी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस कंट्री का जो संविधान है देश का, उसका फ़ायदा उठाते हैं। उसमें जो फ्रीडम है, उसमें जो आज़ादियाँ दी गई हैं, स्वतंत्रता दी गई हैं कि आप स्वतंत्र हैं, कि आप कुछ भी बोलें, कैसा भी बोलें, अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी दी गई है, उसका पूरा फ़ायदा उठा के अपना एजेंडा ये लोग चलाते हैं। और आप इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लीजिए, जैसे रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट की एक खासियत है स्मृति, जितना वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं आप सोच नहीं सकते। वो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कह दीजिए। अब देखिए वो क्या नाम है उसका, साजिद या क्या नाम है, जो लंदन का मेयर है, लंदन का मेयर है, वो लंदन का मेयर है, छोटा आदमी तो नहीं है, लंदन का मेयर है। उसका माइंडसेट देखिए आप शॉक हो जाएंगे। उसको लंदन वालों ने वोट दिया होगा तब वो मेयर बन गया, राइट। वो भूल गया कि लंदन के लोगों ने मुझे वोट दिया था और मुझे मेयर बनाया। जैसी उसके बारे में क्रिटिसिज्म हुआ, उसने सबसे पहले ये बोला कि मुझसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया होता तो क्या तुम लंदन के मेयर बनते, राइट। और रेडिकल इस्लाम ने बेड़ा गर्क कर दिया यूके का। मैंने 2017 में आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर, मैंने आर्टिकल लिखा था और वहाँ के किसी अखबार में, आई थिंक द गार्डियन में कहीं पर पब्लिश हुआ था वो आर्टिकल। और उस आर्टिकल में मैंने क्लियरली लिखा था कि आपका बेड़ा गर्क हो रहा है, मेरे सामने है। और मैं सिर्फ वहाँ पे 5-6 दिन रहा था यूके में, सिर्फ 5-6 दिन, और मुझे 5-6 दिन में समझ आ गया यहाँ पे गड़बड़ है कोई सॉलिड। तो मैंने आर्टिकल भी लिखा था। ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ कि या खालिस्तानी हो या रेडिकल इस्लामिस्ट हो, ये लोग क्यों जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। आपने देखा फ्रांस में पिछले साल दंगे हुए थे, आपको पता है कितनी हज़ारों गाड़ियाँ जला दी, कितने 100 घर फूंक दिए। क्यों? क्योंकि एक लड़के को पुलिस ने गोली मारी। इनको गुस्सा आया, आपने एक लड़के को गोली मारी। इन्होंने दंगे फसाद इसलिए नहीं करे रेडिकल इस्लामिस्ट ने क्योंकि किसी पुलिस वाले ने एक लड़के को गोली मारी, नहीं, वो तो जानते भी नहीं थे उस लड़के को। कई सारे उस लड़के को जानते भी नहीं थे। आप एक लड़का है, मर गया, पुलिस वाले की गलती थी, पुलिस वाले को अरेस्ट करो, उसको जेल में डालो, केस करो उसके खिलाफ। आपने आधा फ्रांस जला दिया, क्यों? क्योंकि आप जला सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें एकता है, आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, अपना पावर दिखाओ। यही पावर है। दिस इज नथिंग बट पॉलिटिक्स। और जब आपको कोई पुलिस वाला आए पकड़ने के लिए, फट से बोलो इस्लामोफोबिया, फट से बोल दो रेसिज्म, वो डर के पीछे हो जाएगा। क्योंकि नोबडी, भाई अगर एक बात बताइए, अगर मैं हिंदू हित की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ हिंदू हित की, अगर कोई आके मुझे बोलेगा कि आप कम्युनल हैं, मैंने और किसी मज़हब के बारे में बात नहीं करी, धर्म के बारे में बात नहीं करी, मैं सिर्फ हिंदुज़म के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई उठ के बोल देगा कि मेजर साहब आप कम्युनल हैं, मैं पीछे हट जाऊँगा। मैं पीछे नहीं हटूँगा, बट मैं बता रहा हूँ कोई और होगा पीछे हट जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दे प्ले दैट साइकोलॉजिकल गेम अगेंस्ट यू। इस तरीके से वो लोग गेम खेलते हैं कि कुछ भी बोलेगा फट से आप बोल दीजिए। CAA भी चल रहा है, आप फट से बोल दीजिए आप कम्युनल हो। सॉरी यार, आई एम नॉट कम्युनल, मैं तो एक अपनी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं तो अपनी राय व्यक्त कर रहा था, मैं कोई कम्युनल। लोग एक्सप्लेन करना शुरू हो जाते हैं बैक फुट पे, ये हथियार इस्तेमाल करते हैं।